नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घन आनंद के काव्य को फिर से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मोह असुआ निहि लय बरसो, परका जहीं देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। परका जहीं देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेड़ियो पीड़ हिये परसो। कबहू वा बिसासी सुजान के, आंगन मोह असुआ निहि लय बरसो। आइए एक बार फिर से देखते हैं। परका जहीं देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। परका जहीं देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेड़ियो पीर हिये परसो। कबहू वा बिसासी सुजान के, आंगन मोह असुआ निहि लय बरसो। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कवि कहते हैं कि बादल परहित के लिए ही जल से वासन, वासन से बादल का रूप धरकर इधर उधर दौड़ता फिरता है। इसमें उसकी यथार्थता झलकती है। जैसे सागर या नदियाँ अपने सुधा रूपों जल से लोक कल्याण के लिए बहती रहती हैं, इसमें सब तरह से सज्जनता हो दिखाई पड़ती है। सज्जनों का भी काम परहित करना ही है। इन पंक्तियों में घनानंद जी ने अपने जीवन के प्रेम प्रसंग को प्रकृति के लोक कल्याण रूपों से तुलना करते हुए उसके उपकार का वर्णन किया है। प्रकृति का रूप ही लोक हितकारी है, ठीक उसी प्रकार सज्जन का भी जीवन होता है। हे मेघ, तुम जीवनदायक हो, मेरे हृदय की पीड़ा को समझो तथा मेरे आंसुओं को उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। इस प्रकार घन आनंद जी के काव्य को हमने देखा और आगे भी देखते रहेंगे। धन्यवाद।